हेलो बच्चों। आज हम लोग क्या करेंगे ना, जो आपका क्लास का एनसीईआरटी क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि कैलकुलेट, क्या लिखा है, कैलकुलेट द मोलर मास निकालना है किसका, H2O जो कि आपका वाटर हो गया, CO2 जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 जो कि आपका मीथेन गैस हो गया। ठीक है, तो उसका मोलर मास निकालना है। तो पहले आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास क्या होता है ना, अगर कोई भी एक तो सब्सटेंस ले जाओ, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 कंपाउंड भी बोल सकते हो। अगर हम लोग उसका 1 मोल का लेंगे, हम लोग को पता है कि 1 मोल को हम लोग कितना नंबर में बोलते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23। इतना वाटर लेंगे। वाटर क्या है कि मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इतना मॉलिक्यूल है। जब इसको हम लोग मेजर करेंगे, मापेंगे उसका कितना मास होगा, ठीक है, क्या करेंगे, उसका मास को मेजर करेंगे, मास को मेजर करेंगे और आप बोल सकते हो कि मापेंगे। तब जो वैल्यू निकल के आएगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं मोलार मास। ठीक है, तो मोलार मास हम लोग उसको बोलते हैं। तो पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या कॉन्सेप्ट लगा है, इस प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट लगा है, मोलार मास का कॉन्सेप्ट लगा है। तो the concept used for the above problem is the concept of molar mass। तो मोलर मास का पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो मास होगा हम लोग उसको बोलते हैं मोलर मास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, उसको हम लोग का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। हम लोग जब भी लिखेंगे उसको ग्राम पर मोल में लिखेंगे। ये कहाँ पे आता है, यूज होता है, कोई एक तो केमिकल फॉर्मूला हो गया, जैसे H2 हो गया, उसका मोलर मास चाहिए, तब हम लोग को उसका आना चाहिए कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। और मैं यहाँ पे 5 स्टेप लिख दिया हूँ थ्योरी के बेस में, किस तरह का आप लोग कोई भी सब्सटेंस का निकाल सकते हो। और स्पेसिफिकली हम लोग स्टोकियोमेट्री का कैलकुलेशन जब पढ़ेंगे, नीट में स्टोकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, नीट में। तो पर्टिकुलरली जो बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर में आता है, तो नीट में क्या है कि आपको सब प्रॉब्लम एनसीईआरटी का करके जाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो उन लोगों के लिए बेनिफिट है। तो स्टोकियोमेट्री का जब कैलकुलेशन पड़ेगा, तब मोलर मास का कॉन्सेप्ट आपको अगर नहीं आता है तब प्रॉब्लम आपको हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि वाटर का हम लोग कैसे मोलर मास निकालेंगे। हम्म, ठीक है। तो पहले 3 स्टेप में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वहां पे मैं जो कॉन्सेप्ट में 5 स्टेप लिखा हूँ क्योंकि डिटेलिंग में लिखा है, लेकिन हम लोग इजीली स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यूज करके हम लोग क्या कि मोलर मास ऑफ वाटर हम निकाल सकते हैं। पहला जो 2 स्टेप है वो डायरेक्ट स्टेप है, मतलब उसको कुछ ध्यान देना नहीं है। मेन स्टेप है स्टेप 3। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप लोग अप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। लेकिन पहली बार जो कर रहे हैं, जिन बच्चों ने पहली बार कर रहे हैं, पूरा स्टार्टिंग जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए क्या है कि पहला स्टेप 1 और स्टेप 2 भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे स्टेप 1 में ना, पहले फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। हम लोग देख सकते हैं कि H2O में कितना एलिमेंट है, हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, दूसरा है ऑक्सीजन है, तो दोनों का एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को जानते हैं कि कोई भी एक केमिकल एलिमेंट को, अगर एक से एक तो केमिकल एलिमेंट हो गया, उसको हम लोग इस तरह का लिखते हैं। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और ए क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो हम लोग को ये वाला चीज चाहिए। तो हाइड्रोजन का अगर देखोगे तो एटॉमिक मास कितना है, 1.008 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको इक्विवेलेंट टू हम 1 भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 15.999 ग्राम पर मोल, और हम लोग इक्विवेलेंट टू 16 ग्राम पर मोल भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बहुत फंडामेंटल चीज है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना। उसके बाद देखेंगे क्या है कि डिटरमाइन द नंबर, स्टेप 2 में डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। हर एक कंपाउंड में, जैसे यहाँ पे वाटर ले गए, वहां पे कितना नंबर ऑफ एटम है, ऑफ हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन में कितना है। अगर ये 2 स्टेप 1 स्टेप का इंफॉर्मेशन आपको पता है, मोलर मास निकालना इजी हो जाएगा। आप देख सकते हो कि वाटर का कितना है, 2 हाइड्रोजन आटम है, कितना, 2 हाइड्रोजन आटम है, और ऑक्सीजन का कितना है, एक ही ऑक्सीजन का आटम है।
तो मोलार मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या है ये टू, क्या है ये टू हो गया आपका नंबर ऑफ एटॉमिक मास, उसको मल्टीप्लाई करना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस उसके बाद वन, ये वन क्या है, वन हो गया आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन आटम। आप देख सकते हो कि H2O में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन आटम है, तो मैं यहाँ पे वन लिखा हूँ मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अभी उसका वैल्यू अभी डाल दो तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे टू हो गया नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि 1.008 हो गया। उसके बाद वन क्या है नंबर ऑफ ऑक्सीजन आटम मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि 15.999 ग्राम पर मोल है। तो जब कैलकुलेट करोगे तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा, मोलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा 18.015 ग्राम पर मोल। इस तरह का आप वाटर का निकल सकते हो। ये जो सेम प्रोसेस है और कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। वही चीज मैं यहाँ पे लिख कर रखा हूँ ऑलरेडी आपके लिए। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, पहला स्टेप होना चाहिए कि एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का आपको मास, एटॉमिक मास पता होना चाहिए। आप देख सकते हो कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12.001 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक मास आपका 15.999 ग्राम पर मोल। उसके बाद स्टेप टू में देखेंगे क्या कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। हम लोग को नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट दिखना है। तो CO2 में देख सकते हैं कि कार्बन, कार्बन का कितना एटम है, एक ही है, तो यहाँ पे मैं एक लिखा हूँ, वन कार्बन एटम। यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन कितना है, दो है, तो यहाँ में दो ऑक्सीजन एटम लिखा हूँ। अभी आपको ये दोनों इंफॉर्मेशन जब पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो कि मोलर मास का ऑफ CO2 का रिजल्ट निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, ये वन क्या हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन आटम प्रेजेंट इन CO2 जो कि आपका एक ही कार्बन आटम है CO2 में, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। उसके साथ हम लोग क्या ऐड करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आटम इन CO2। आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन आटम कितना है CO2 में, CO2 में आपका दो ऑक्सीजन आटम है, तो यहाँ पे मैं दो लिख दिया और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया। तो अभी इसको सिंपल फॉर्मूला में अभी वैल्यू पुट कर दोगे तो रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये आपका वन हो गया, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हो गया 12.011 ग्राम पर मोल, और ये टू हो गया आपका एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया 15.999 ग्राम पर मोल। तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा क्या, मोलर मास ऑफ CO2 हो गया आपका 44.009 ग्राम पर मोल। अभी सेम कॉन्सेप्ट को फिर से हम लोग क्या करेंगे, CH4 के लिए हम लोग निकालेंगे। तो पहले स्टेप में CH4 मतलब मीथेन गैस हो गया। मीथेन गैस के लिए पहले क्या करेंगे, पहले स्टेप में एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो गया आपका 12.001 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया आपका, हो गया 1.008 ग्राम पर मोल। उसके बाद स्टेप टू में देखें क्या, डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हम लोग देखेंगे कि CH4 मीथेन गैस में हम लोग को कार्बन एटम कितना है, एक ही है, कारण एक ही कार्बन है। उसके बाद देखेंगे चार हाइड्रोजन एटम है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ CH4, सिंपल फॉर्मूला डालेंगे क्या, नंबर ऑफ कार्बन आटम प्रेजेंट इन CH4 जो कि एक है, तो यहाँ पे वन लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। उसको ऐड करेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम प्रेजेंट इन CH4, कितना चार आटम है, CH4 में कितना हाइड्रोजन आटम है, चार है, तो यहाँ पे मैं चार लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अभी वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया वन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हो गया 12.011 ग्राम पर मोल, और ये होगा चार, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.008 ग्राम पर मोल जो कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा 16.043 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड का रिजल्ट क्या निकल के आ गया, H2O का हो गया 18.015 ग्राम पर मोल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया 44.009 ग्राम पर मोल, और CH4 का हो गया आपका 16.043 ग्राम पर मोल। यही रिजल्ट आपका निकल के आएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आपका क्वेश्चन 1.2 आएगा, प्रॉब्लम 1.2 आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बाय बाय।